नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि 2022 शनि की साढ़े साती हो रही है शुरू, और ये शनि की साढ़े साती 29 अप्रैल 2022 से शुरू होगी और इसका समापन 2030 में होगा। तो मीन राशि फल 2022 शनिदेव की साढ़े साती के अनुसार क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन में बड़ा बदलाव। 2022 में आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके ही राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद शनि की साढ़े साती भी आपकी शुरू हो जाएगी। देवगुरु 13 अप्रैल को मीन राशि में आएंगे और 29 अप्रैल को साढ़े साती शुरू होगी। राहु भी आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, लेकिन जो केतु हैं वो अष्टम भाव में। ग्रहों की इस स्थिति से आपके करियर, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में आज हम आपके साथ विस्तार से साझा करेंगे। तो साढ़े साती जब 29 अप्रैल को शुरू होगी तो 12 जुलाई तक एक बार जो शनिदेव हैं कुंभ राशि में रहेंगे आपके 12वें भाव में। इसके बाद फिर वो मकर राशि में आ जाएंगे। तब थोड़ा सा यहाँ पर साढ़े साती का प्रभाव कमता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से 2022 से लेकर 2025 तक का वक्त, क्योंकि ये चढ़ती हुई साढ़े साती है, सामान्य रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी दिखती है, क्योंकि ये साढ़े साती जब शुरू होती है व्यक्ति पर तो स्वास्थ्य की समस्या तो देती है, साथ ही रिश्तों में अलगाव की नौबत ला देती है। यानी वैवाहिक जीवन में टेंशन, दूरियां, ये आम बात होती है साढ़े साती में। तो इसलिए आपको अपने रिश्तों को लेकर चलना होगा, रिश्तों को संभालना होगा। अगर हम आपके करियर की बात करें तो करियर पर पकड़ बनाने की बहुत आवश्यकता है। हालांकि विदेश से लाभ, विदेश यात्रा, विदेशी भूमि पर बसना जैसे योग भी बनेंगे इस समय, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप के घर में कोई बच्चे विवाह के योग हैं तो आपको सोच समझकर उनके विवाह का निर्णय लेना चाहिए। अब शनि की साढ़े साती भी शुरू होगी तो निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित जरूर होगी। इसलिए संतान पक्ष से किसी तरह की आपको खुशखबरी जो मिलेगी वो 12 जुलाई के बाद मिलेगी। अप्रैल के बाद आपके जो राशि के स्वामी हैं देवगुरु आपकी ही राशि में है, इसलिए पारिवारिक जीवन में सामंजस्य दिखेगा और मीन राशि के जातक परिवार के लोगों के साथ धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। भाई बहनों के जरिए कुछ लाभ भी आपको मिलेगा, लेकिन राहु आपके कुटुंब भाव में है तो यह साल आपके लिए शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करने की सलाह देता है, क्योंकि वाणी दोष बना हुआ है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना अति आवश्यक है। तो आपके लिए यहाँ पर राहु, शनि और गुरु तीनों ही इम्पोर्टेंट है। पर क्या होगा जब साढ़े साती शुरू होगी? तो बातचीत में आपको तालमेल तो रखना है। अपने करियर, रोजगार में धैर्य के साथ काम लेना है, उतावलेपन से बचना है। और शुरुआती चरण है साढ़े साती का, तो कहीं ना कहीं भटकाव भी देगा। भटकाव से बचिए, वरना बदनामी पूरी तरह से हो जाएगी। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिश्तों में गलतफहमी हो सकता है। तो ऐसे में सही शब्दों का प्रयोग करके बातचीत करें, समझाने का प्रयास करें। और जून के बाद लव लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा वक्त रहेगा। जुलाई से वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, क्योंकि संतुलन लाने के लिए आपको अपने व्यवहार को बदलना होगा। और जो मीन राशि होती है ना, वो द्विस्वभाव की राशि होती है। एक साथ दो राह पर चलने वाले होते हैं, एक साथ दो दिमाग काम करता है, और ये दिमाग दो का चलना, दो तरीके से चीज़ों को हैंडल करना, दो पथ पर चलना कहीं ना कहीं भटकाव देता है। यानी मीन राशि वालों को अक्सर देखा गया है कि ये दो राह पर चलते हैं, दो लोगों के संपर्क में रहते हैं, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको कहीं का नहीं छोड़ती। तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा सेविंग भी करें,
और अभी से आपको चाहिए कि ईमानदारी से अपने वैवाहिक जीवन को, अपने लव जीवन को, अपने रिश्तों को निभाएं, क्योंकि जरा भी बेईमानी आपके वैवाहिक जीवन को तोड़ देगा। तो रिश्तों के प्रति ईमानदारी रखें, भटकाव से बचें, दो राह पर चलना छोड़ दें। हालांकि मीन वालों, साढ़े साथी में इस समय कर्मों का फल देने के लिए शनिदेव विराज बस आ चुके हैं आपके पास, और साढ़े साथी के भले ही 29 अप्रैल से शुरू हो, लेकिन अभी से ही आपके ऊपर इसका प्रभाव दिखने लगा है। 6 महीने पहले से ही प्रभाव लग जाते हैं। तो परेशानियां हैं वैवाहिक जीवन में, पर संतुलन बनाकर चलना होगा। जीवन साथी के सामने अपनी बातें रखें, और अगर कहीं आपने कोई गलती की है तो फिर से ना गलती दोहराने का प्रयास करें। करियर की बात करें तो शुरुआत में आपने अभी तक जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसके फल मिलेंगे, लेकिन जैसे ही शनिदेव कुंभ में आएंगे आपके 12वें भाव में, तो कार्य क्षेत्र में सजगता से आगे बढ़ना होगा। बुरी स्थिति बढ़ सकती है। हालांकि रोजगार करते हैं तो लाभ तो होगा, पर ईमानदारी से करें और थोड़ा सा भटकाव से बचना होगा। धन की बात करते हैं, बेवजह का खर्चा तो कराएगा ही, तो इन खर्चों से बचना आपको है। बेवजह की भटकाव से भी बचना है, क्योंकि आपका अधिकतर पैसा भटकाव में ही खर्च होता है। इसलिए आपको इस साढ़े साथी में बहुत फूक फूक कर कदम बढ़ाना है, वरना बदनामी तो ऐसी होगी कि फिर मुश्किल होगा आपको संभलना, खड़े होना। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शनि के द्वादश भाव में गोचर करने से थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की समस्याएं होंगी। खासकर आपको अपनी आंखों का ख्याल रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। थोड़ा सा मानसिक तनाव साल के मध्य भाग में दिखता है ज़्यादा, इसलिए इस तनाव से आपको बाहर निकलना है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ये तो हम जानेंगे, लेकिन इसके पहले एक और बात देखिए। ये जो साढ़े साथी है, ये जीवन के उन मुश्किल घड़ियों में आपको आगे बढ़ाने के लिए आता है जो आप पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। यानी साढ़े साथी व्यक्ति को एक सही मार्ग पर ले जाने का बस उस प्रभु का एक ऐसा जरिया है, जहाँ पर कर्म का फल भोगने के बाद व्यक्ति खुद ही संभल जाता है। अगर ना संभले तो फिर और मुश्किल होगी, क्योंकि साढ़े सात का साथी का मतलब होता है 7.5 साल। तो ऐसे में दो शब्दों में और जान लें कि इस साढ़े साथी में इन कम से कम 2025 तक क्या होगा, फिर हम बात करेंगे आगे की। तो मीन वालों, आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं शनिदेव, और कुंडली का 11वां भाव सामाजिक जीवन, मित्र का, आय का, इच्छाओं का और विदेश का भाव है, व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है। शुरुआत में आपके 11वें भाव में है, और फिर अप्रैल के अंत से जुलाई के मध्य तक आपके 12वें भाव में रहेंगे। इसके बाद फिर से वो वक्री होकर आपके 11वें भाव यानी मकर राशि में आ जाएंगे। तो आपको अपने करियर पर फोकस करना है और बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता भी है। जो लोग जॉब करते हैं, भविष्य में होने वाली तरक्की को लेकर आप खुश रहेंगे। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, और प्रतियोगिता परीक्षा की अगर कोई विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी योग्यता के साथ आपको थोड़ा और मेहनत करना होगा, क्योंकि मेहनत जितना करेंगे उतना ही फल मिलेगा। थोड़ी सी भटकाव या एकाग्रता में कमी दिखती है, मन में व्याकुलता दिखती है। हालांकि आप अच्छे परिणाम लाने के लिए भाग्यशाली यहाँ पर उतने नहीं हो पा रहे हो। तो इस समय एकाग्रता की कमी होना, भटकाव होना आम चीज़ें होंगी, मन का व्याकुल होना आम चीज़ें होंगी, और आप चाहते हैं कि अच्छे परिणाम मिले, तो आपको ये सलाह दी जाती है कि बुरी संगति से, बुरी आदतों से बचिए। 2022 में पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं आ सकती है जो आपका अपने जीवन साथी, अपने बच्चों के साथ विवाद करवाएगा, दूरियां लाएगा, क्योंकि ग्रहों की चाल ही कुछ ऐसी चली है कि सारा विवाद सुलझ तो जाएगा, पर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। खासकर छाती की समस्या, हृदय की समस्या और पेट की समस्या से बचना होगा। हालांकि अस्थायी होंगी, टेंशन के कारण थोड़ी परेशानियां होंगी, पर पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं तो आपको और ज़्यादा सावधानी रखनी ही होगी।
छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज ना करें, चिकित्सक की उचित सलाह से ही काम करें। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? एक तो रोज़ शाम में ओम संग शनिश्चराय नमः का अभी से जप करना शुरू कर दें। दूसरा, ओम ब्रीं बृहस्पति नमः का जप करके अपने राशि के स्वामी को बल दें। तीसरा, अगर ज़्यादा कष्ट हो पारिवारिक जीवन में, रोजी रोजगार में कष्ट बढ़ जाए, तब 3 शनिवार लगातार छायादान करें। अब ये छायादान क्या होता है? देखिए, शुक्रवार की रात स्टील की कटोरी में सरसों का तेल रखकर अपने सिरहाने सो जाइए। सिरहाने मतलब बेड के नीचे, सर के पास। इसके बाद आप शनिवार की सुबह या शाम तक में कभी भी इस कटोरी के तेल में अपने फेस को देखें, छाया को देखें और ले जाकर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें या पास के किसी मंदिर में रखें। मंदिर की सीढ़ी पर आपके कष्ट थोड़े कम होंगे, पर ईमानदारी से रिश्तों को जरूर निभाएं, क्योंकि जहां आप भटकाव करते हैं, ईमानदारी खोते हैं, न्यायाधीश वहीं से दंड देना शुरू करते हैं और बदनामी योग है, संभल के रहिएगा। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।